हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में 50 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप देखने वाले हैं। आपके बिहार सचिवालय में सवाल यहीं से बनकर आता है, तो यह आज का आपका ये मास्टर वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम में आपका मार्क्स बढ़ाएगा। क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। इस क्लास को आप समझ लीजिए, बनाने में काफ़ी कुछ सोच विचार करना पड़ा है, फिर यह क्लास आपके लिए आ रहा है, क्योंकि इस तरीके का क्लास आपको जल्दी नहीं देखने को मिलेगा। आप इसे सबसे पहले देख करके समझिए कि आखिर इसमें क्या इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा प्रैक्टिस सेट में यहीं से सवाल लिया जाता है। इस सारे टॉपिक को आप फटाफट रिवाइज कर लीजिए। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात देखिएगा, लगभग 2 मिनट के आसपास का टाइम चाहिए आपका। दूसरी बात यह है, आप में से जो भी लोग नए होंगे, अगर किसी तरह का प्रैक्टिस सेट का PDF आपको चाहिए होगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम पे ABC अकेडमी लिख कर सर्च करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पे काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपका स्पार्क है, MB पब्लिकेशन है, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 मिल जाएगा, एडुटेरिया का है, MB पब्लिकेशन है, साथ ही साथ आपका ये क्राउन है। सारा PDF वहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग वहाँ पर जाकर PDF लेकर पढ़ सकते हैं। PDF के लिए आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। पूरा PDF अच्छे से है, यह भी आप समझ लीजिएगा। काफ़ी जगह शायद आप लोगों को पैसा वगैरह देना पड़ता है PDF के लिए, बट यहाँ पे फ्री में आपको PDF मिल जाएगा, आराम से आप पढ़िए। तीसरी बात पर आते हैं, हो सकता है क्लास के बीच में आपको बैकग्राउंड साउंड वगैरह कुछ सुनाई दे, उसे इग्नोर करिएगा। घर में कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस करे वो साउंड। तीसरी बात हो गई। चौथी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यह आप लोगों के लिए है। आपको पहले भी काफ़ी बार कहा गया था 7 से 10 क्वेश्चन जो है आपके करेंट से ही एग्जाम में पूछा जाएगा। आपने उस पर पकड़ बनाया नहीं बनाया, आप अपने आप को पहले जज कर लीजिए। अगर आपको करेंट पे पकड़ बनाना हो, नीचे आपको एक और चैनल है ABC अकेडमी ही, उसका लिंक दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लास के लास्ट में, क्लास ख़त्म होने के टाइम लास्ट में आपको स्क्रीन पे करेंट अफेयर्स का क्लास शो करेगा, उसे आप टच करके वीडियो पे जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करेंट अफेयर्स काफ़ी सारा है, बट पढ़ना कितना है, सबसे बड़ी बात ये होती है। उसमें से जो जो काम का चीज़ है ना, बस उसी का क्लास आप लोगों को दिया जा रहा है, जो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। 1 सप्ताह के आसपास का टाइम है। क्लास पर डे वहाँ पे 1 से 2 आएगा अभी, और सबसे बेस्ट क्लास वो रहेगा, इतना आपको यकीन रखना होगा। आप लोग उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और क्लास जो भी आए उसे आप देखते रहिएगा। आगे BPSC के लिए, दरोगा के लिए, सचिवालय है, सिविल कोर्ट है, जिस भी जॉब के लिए करेंट अफेयर्स का क्लास कंटिन्यू वहाँ पे आएगा। करेंट पे अगर आपको पकड़ बनाना हो, चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाइएगा। तब आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास का टॉपिक नंबर 1 से। सबसे पहले क्या कह रहा है देखिए, मंगोलिया जो देश है ना, इसके सांसद का नाम है द स्टेट ग्रेट खुराल। देखिए क्वेश्चंस को वन टाइम ही पढ़ा जाएगा। आप लोग को अगर कमांड करना हो तो रिपीट करके क्लास आप लोग देख लीजिएगा। मंगोलिया का जो संसद है उसका नाम है द स्टेट ग्रेट खुराल। ताइवान का है युआन। स्पेन का सांसद का नाम है कार्टेश। नेपाल के सांसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ब्रिटेन का है पार्लियामेंट। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली। बांग्लादेश जातीय संसद। जापान डायट। भूटान तसोंगडू, आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट डेट्स पे। देखिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 2 सितंबर को होता है विश्व नारियल दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है कौन सा, हिंदी दिवस। आशा करता हूँ कि सभी पे आपको कमांड हो रहा होगा। 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस, और 1 दिसंबर को मनता है विश्व एड्स दिवस। अब आ जाइए मरुस्थल और उनसे संबंधित जो देश हैं। देखिए गोबी मरुस्थल कहाँ पे फैला हुआ है, तो चीन और मंगोलिया, ध्यान रखना है। टकला मकान पूछेगा तो चीन में। थार है भारत और पाकिस्तान में। दस्त ए लूट अगर पूछता है तो आप ईरान बताइएगा। कालाहारी कहाँ पर मरुस्थल है, तो बोत्सवाना में। अटाकावा है चिली में। पेंटामोनिया है अर्जेंटीना में। विक्टोरिया और सैंडी अगर पूछता है तो आपको ऑस्ट्रेलिया बताना होता है। आ जाइए अब आविष्कार और आविष्कारक पे। गैस इंजन आविष्कार गैस इंजन का किसने किया था, डैमलर ने। टाइप मशीन का सोल्ज। लिफ्ट का AG FG ओटिस के द्वारा किया गया था, लिफ्ट का ओटिस।
लिफ्ट का 29 हो गया। उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर के लिए आपको फैराडे ध्यान रखना है। थर्मस फ्लास्क का पूछेगा तो दीवार के द्वारा आविष्कार किया गया था। लेंस कैमरा पूछता है तो आप जीन्स बताइएगा। टायर पूछेगा तो डनलप बताना होता है। अब आ जाइए पौधे और उनका वैज्ञानिक नाम क्या है देखते हैं। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइरस एरिटिनम नाम है चना का। मक्का का है जियामेज। अरहर का है कैजेनस कजान। आम का पूछेगा तो मैंजीफेरा इंडिका। केला का मूसा पैराडिसियाका। प्याज का पूछेगा तो एलियम सेपा। लहसुन का पूछेगा तो एलियम सैटिवम बताइएगा। प्याज और लहसुन में कंफ्यूज नहीं करना है। प्याज में आपको सेपा बताना होता है, लहसुन में सैटिवम बताना होता है। शाखा और अध्ययन को अब देखते हैं किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए एंजियोलॉजी में धमनियों नसों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी में पुष्प का, देखिए माफ़ कीजिएगा यहाँ पे फूलों नहीं, मतलब पोमोलॉजी में ना फल का अध्ययन होता है और एंथोलॉजी में ना पुष्प का अध्ययन होता है। जियोडेसी में भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जिनोकोलॉजी में जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी गूढ़ लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। ये सारे टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखेंगे। सार्कोमा में हड्डी का कैंसर का पता चलता है। कैंसर का जो प्रकार है ना किस किस तरह का होता है, तो सार्कोमा यह हड्डी का कैंसर होता है। लिम्फोमा लिम्फोसाइट का कैंसर होता है। मिलेनोमा इसे आप त्वचा का कैंसर कहते हो। माइलोमा को प्लाज्मा सेल का कैंसर कहा जाता है। आ जाइए संगीत और राज्य पर। देखिए पेवाड़ा संगीत जो है महाराष्ट्र में होता है। चलिए पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। पोवाड़ा पूछेगा तो महाराष्ट्र। कजरी होता है उत्तर प्रदेश। अम्मान इवारी जो है ये तमिलनाडु में होता है। पंखरिया और लोटिया होता है राजस्थान में। शना लामोग पूछेगा मणिपुर बताइएगा। अगर पूछता है कि शीश महल जो है शासक से रिलेटेड किसने क्या बनवाया था, शीश महल शाहजहां। अकबर का महल जहांगीर। पुराना किला शेरशाह सूरी। पत्थर मस्जिद नूरजहां। चरार ए शरीफ जैनुल आबादीन आपको बताना है। किसका मुख्यालय कहाँ पर है देखिए इंटरपोल का है पेरिस लियोन में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का रोम इटली में। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय पूछेगा ब्रुसेल्स में। यूनिसेफ का है कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। एशियाई विकास बैंक पूछता है तो मनीला बता दीजिएगा। खेल और ट्रॉफी देखिए जिम्नास्टिक का जो है ये चाइना कप है, ठीक है। गोल्फ बाकर कप सर्किट आप कहते हैं। बास्केटबॉल नेहरू कप फेडरेशन हो जाएगा। टेबल टेनिस पूछेगा आपसे तो ये आपका बर्ना बैलेक कप होता है। फुटबॉल जो है DCM ट्रॉफी हो जाएगा आपका। हॉकी के लिए आपको अगर पूछेगा बैटन कप या फिर आगा खां ट्रॉफी किससे जुड़ा है तो हॉकी से जुड़ा हुआ है बताइएगा। बांध और नदी पर आ जाइए। नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर। भाखड़ा नांगल सतलज पर। टिहरी बांध है भागीरथी पर। इडुक्की बांध है पेरियार नदी पर। मेजा बांध जो कि राजस्थान में है ये है कुठारी नदी पर। भगवान जो बुद्ध हैं उनके जन्म का प्रतीक चिन्ह को देखिए। जन्म है कमल व सांड का। गृह त्याग घोड़ा जो है गृह त्याग का मतलब उसका गृह त्याग की घटना को दर्शाता है कौन, घोड़ा। पीपल वृक्ष दिखाता है ज्ञान को। पद चिन्ह का मतलब होता है निर्वाण। और स्तूप जो है ये मृत्यु का पहचान है महात्मा बुद्ध के। जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है, सुंदरवन जैव मंडल रिजर्व पश्चिम बंगाल में। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पर, सिक्किम में। अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। नाकरेक जैव मंडल रिजर्व है कहाँ पर, मेघालय में। आ जाते हैं बुक और उनके लेखक पे। देखिए द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये जवाहरलाल नेहरू की कृति है जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखे थे। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधाकृष्णन। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। एम इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड भगत सिंह। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया के द्वारा लिखित पुस्तक है। देखिए किस यंत्र का यूज किसके लिए किया जाता है, देखिए डिक्टोफोन का
ध्वनि जैसे बातचीत रिकॉर्ड करने वाला यह उपकरण है। सोलेरीमीटर जो है सौर विकिरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति व गति की दिशा का मापन किया जाता है। हिप्सोमीटर में यह दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई को मापने वाला यंत्र है। यामीटर जो है यह वायु की दिशा में परिवर्तन की सूचना देने वाला उपकरण है। आइए अब अनुच्छेद जरा सा देखते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 को आप समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 अगर पूछता है तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 32 को आप जानते हो ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, इसमें दिया हुआ, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा कुछ और भी बुक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे में एक इंडिया विज फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वीडी सावरकर, द कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास के द्वारा लिखित पुस्तक है। अब देखिए कुछ ऐसे यहाँ पे आपको 5 स्थापना वर्ष देखना है, जिसमें कि आपका 1978 में हुआ था तटरक्षा बल का, 1835 में असम राइफल्स का, 1992 में त्वरित कार्य बल का, 1965 में हुआ था सीमा सुरक्षा बल का, और होम गार्ड का हुआ था 1946 में। फिर से एक बार देख लीजिएगा, तटरक्षा बल 1978 में, असम राइफल्स 1835 में, त्वरित कार्य बल 1992 में, सीमा सुरक्षा बल 1965 में, और होम गार्ड अगर पूछेगा 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन से डेट को कौन सा दिवस मनता है देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस जिसे आप APJ अब्दुल कलाम साहब का जानते हो 15 अक्टूबर को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है 25 जनवरी को, विश्व सामाजिक न्याय दिवस बनता है 20 फरवरी को। ये 4 समिति हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, GVK राय समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति हुआ था 1986 में गठित हुआ था। बलवंत राय 57 में, अशोक मेहता 77, GVK राय 85 और LM सिंघवी समिति 86। कितने आराम से सबको आप याद कर सकते हो। सबसे पहले बलवंत बल आया 57 में, फिर उसके बाद बल आने से मेहता यानी कि महान हो गए 77 में, फिर GVK राय समिति 3 डॉट यहाँ पे दिया हुआ है, GVK राय साहब जो हैं 85 में, और उसके बाद सिंधवी आया था 1986 में। कौन सी गाय का नस्ल है जो किस देश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं देखिए, गर्नसी जो है गर्नसी द्वीप पर फ्रांस में है, जर्सी जो है जर्सी द्वीप समूह इंग्लैंड में, हॉलस्टीन अगर पूछेगा तो हॉलैंड में, ब्राउस स्विस पूछता है तो आपको स्विट्जरलैंड बताना होता है, आयरशायर पूछेगा तो स्कॉटलैंड में, ओंगोल अगर पूछता है तो आंध्र प्रदेश में, कांकरेज अगर पूछेगा तो गुजरात और महाराष्ट्र में, मेवाती पूछता है उत्तर प्रदेश बताइएगा, थार पारकर अगर पूछेगा तो पाकिस्तान बताना है, निमाड़ी पूछता है तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब देखेंगे कौन सा जो गर्त है उसकी कंडीशन क्या है, कितना नीचे कितना क्या है नहीं है। तो देखिए मेरियाना गर्त अगर पूछेगा ना तो प्रशांत महासागर में है, साथ ही साथ टोंगा पूछेगा प्रशांत महासागर में, साथ ही साथ मिंडनागो पूछेगा तो आपको प्रशांत महासागर, यानी कि प्रशांत महासागर में 3 आप सबसे पहले याद करिए, मेरियाना, टोंगा और मिंडनागो। कौन कौन सा, मेरियाना, टोंगा और मिंडनागो। मेरियाना मीट का जो गर्त का जो मीटर में है देख लीजिए, टोंगा का देखिए और मिंडनागो का आप देखिए, खुद से इसे देख करके याद कर लीजिए। अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको है, दक्षिण अटलांटिक में रोमसे है, दक्षिण पूर्व महासागर में सुंडा गर्त है, ठीक है, सबका मीटर में गहराई दिया हुआ है। लेखक और पुस्तक जो है इंपॉर्टेंट है, देखिए जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक, मैकियावेली ने द प्रिंस, A.L. बाशम द वंडर दैट वाज इंडिया लिखा गया है। आगे देखिए डायना मॉस्की पूछेगा तो इसके द्वारा द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट लिखा गया था, और लियो टोल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस लिखित पुस्तक है।
कौन सी मरुस्थल किस देश में है, इसे देखिए। देखिए, अटाकामा दक्षिण अमेरिका, गिब्सन ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट जो सैंडी है या ऑस्ट्रेलिया में, गोबी है कहाँ पर, मंगोलिया और चीन में, कालाहारी है बोत्सवान यानी कि बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में ये फैला हुआ है कालाहारी। टकला मकान पूछेगा चीन में, थार है भारत और पाकिस्तान में, आपने भी देखा भी था। कौन सा जनजाति किस देश में है, देखिए, वेदास यानी किसी कहाँ पर, श्रीलंका में, रेड इंडियन कहाँ पर, अमेरिका में, बद्दू कहाँ पर, अरब में, सबसे ज़्यादा देश में ये जनजाति हैं। पश्तून है कहाँ पर, पाकिस्तान में, चकमा है कहाँ पर, बांग्लादेश में। अब यहाँ पे महोत्सव को थोड़ा सा देखिए। फ्लेमिंगो महोत्सव होता है आंध्र प्रदेश, पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु, फगली मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश, चैत्र यात्रा मनाया जाता है ओडिशा, और अगर फूल देवी पूछेगा तो आपको उत्तराखंड बताना होता है। कौन सा दर्रा किस राज्य में है, देखते हैं। बोमडिला दर्रा पूछेगा तो बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश, और यांगपा जो है ये आपका, यांगप जो है ये दोनों है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में ही। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, साथ ही साथ यांग्याप दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। जैलपला अगर पूछेगा सिक्किम में है। बारालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश। पीर पंजाल और जोजिला कहाँ पर पड़ता है, जम्मू और कश्मीर में। नीति दर्रा पूछेगा तो आप उत्तराखंड बताइएगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। माना दर्रा है उत्तराखंड। बोरजिल है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। भारतीय नोट पर छपे उनके रंग को देखिए। 10 रुपये जिसे आप चॉकलेट ब्राउन के नाम से जानते हो, इसमें क्या बना हुआ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपया कलर है उसका हरा और पीला मिला हुआ, कहिए एलोरा की गुफा है। 50 पर क्या है जो कि फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है, हम्पी का पत्थर से बना रथ है। 100 रुपये पर जो कि लेवेंडर कलर का है, इस पर रानी का वाव बना हुआ है। 200 रुपये पे अगर पूछेगा कौन सा, तो ब्राइट येलो में ये सांची स्तूप। और 2000 रुपये जो मेजेंटा है, इस पर क्या बना है, मंगलयान बना है। प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में समझिएगा। दास प्रथा बैन कर दिया गया था कब, 1843 में एलन बरो के द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह हुआ था, बैन हुआ था कब, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेटिव मैरिज एक्ट पूछेगा 1872 में हुआ था, नॉर्थ ब्रुक के द्वारा। अगर पूछता है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है ये 1891 में लैंसडाउन के द्वारा। शारदा एक्ट 1929 में इरविन के द्वारा रोक लगाया गया था। अवध राज्य के संस्थापक का नाम शहादत खां। रोहेलखंड का वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद। बंगाल का मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक का सादुतुल्ला खां। अगर पूछता है भरतपुर का तो चूड़ामन एवं बदन सिंह आपको बताना है। पहले 5 राष्ट्रपति का टाइम पीरियड देखिए जो पूछा जाता है। राजेंद्र प्रसाद 50 से 62 तक रहे थे सबसे ज़्यादा। एस राधाकृष्णन रहे थे 62 से 67 तक। फिर आए जाकिर हुसैन 67 से लेकर 69 तक। फिर बीवी गुरी आए थे 69 से लेकर के 74 तक के लिए। फखरुद्दीन अली अहमद आए थे 74 से 77 के लिए। और नीलम संजीव रेड्डी जो कि 6ठे नंबर पर ही रहे थे, 1977 से लेकर के 1982 तक आए थे। बाबर के द्वारा लड़ा गया था कुछ युद्ध, उसे देखिए। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। खानवा का हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच में। घाघरा का युद्ध हुआ था अफगान और बाबर के बीच में। डेट आपने ज़रूर देख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं। कौन सी योजना की शुरुआत किस वर्ष में करी गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्राइसेम अगर पूछता है तो 1979 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना पूछेगा 1993 में। भारत निर्माण योजना पूछेगा 2005, आपको बता देना है। भारत की प्रमुख गुफाएं तथा उसके स्थल, कौन सा गुफा कहाँ पर, आदमगढ़ गुफा कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। डुंगेश्वरी गुफा कहाँ पर, बिहार में है। एडाकल गुफा कहाँ पर, केरल में है। कार्ले की गुफा कहाँ पर है, तो कार्ले की गुफा है महाराष्ट्र में। बादामी गुफा है कहाँ पर, कर्नाटक में। कुछ किला वगैरह को देखिए। गोलकुंडा का किला काफ़ी फेमस हैदराबाद में है। कोचीन का किला केरल में। गागरोन का किला झालावाड़ में। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में।
कोरजेम किला है कहाँ पर, तो गोवा आपको बताना होता है। आइए अब कौन सा राज्य किसमें किस नंबर पे बना हुआ है, देखिए पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, किस किस चीज़ में, हीरा तांबा और मैग्नीज में। कर्नाटक में क्या, सोना। ओडिशा में क्या, मैग्नीज और क्रोमाइट है। त्रिपुरा में पूछेगा प्राकृतिक गैस, 2019 की डेटा आपकी अकॉर्डिंग आपको कहा जा रहा है। राजस्थान में चांदी और कच्चा तेल मिलता है 23.23%। विश्व विरासत स्थल में कौन कौन सा शामिल हुआ है, कब, देखिए महाबलीपुरम स्मारक 1984 में, पट्टदकल मंदिर समूह जो है 1987 में, सांची के बौद्ध स्मारक 1989 में, हुमायूं का मकबरा 1993 में, नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल 2016 में विरासत स्थल में शामिल किए गए हैं। यहाँ पे रासायनिक सूत्र देखिए, क्लास इसका पहले आपको दिया जा चुका है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O हो जाएगा। सोडियम सल्फेट का अगर पूछता है Na2SO4 × 10H2O होगा। सोडियम थायोसल्फेट के लिए Na2S2O3 × 5H2O होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 आपका राइट आंसर। भारत में भगवान शिव के टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, कौन कौन से, कहाँ पर, इसे आप जरा देख लीजिए फटाफट, प्रैक्टिस सेट में पूछा गया सवाल है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे, सोमनाथ समझिए यहाँ पे गुजरात में। मल्लिकार्जुन पूछेगा आंध्र प्रदेश में। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर पूछेगा तो मध्य प्रदेश में ही है। केदारनाथ कहाँ पर है, उत्तराखंड में। भीमा शंकर कहाँ पर, महाराष्ट्र में। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पूछेगा तो आपको उत्तर प्रदेश बताना है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पूछेगा महाराष्ट्र में। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पूछेगा झारखंड में। नागेश्वर पूछता है गुजरात में। रामेश्वर पूछेगा तो तमिलनाडु में। ऋणेश्वर पूछेगा तो आपको महाराष्ट्र बताना होता है। राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना कब कब की गई थी, किसकी स्थापना, उसे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक भी दिया जा चुका है। अभी आप जितना भी क्लास देख रहे हो ना, लगभग सारे क्लास का टॉपिक अवेलेबल है, तो आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ था 1985 में। भारतीय कम्युनिस्ट जो मार्क्स पार्टी है इसका हुआ था 1964 में। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में। भारतीय जनता पार्टी 1980 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूछेगा 1999 में। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पूछेगा 1998 में। नेशनल पीपुल्स पार्टी हुआ था 2013, आपको बताना है। चलिए आप लोगों से एक सवाल है, अगर जवाब पता हो तो कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों को जवाब पता है। बिना ऑप्शन का बताना है। अब केजरीवाल की पार्टी का नाम है आप, है ना, आप। अब आप लोग बस ये बताइए कि आप पार्टी किस ईस्वी में बना था, 2014 या फिर 15 या फिर 16 या फिर 17 या फिर 13, किस ईस्वी में बना था, जो भी आपको मन करे, जो भी मतलब सही राइट आंसर हो, आप कमेंट करके बस ईस्वी लिख करके आप बताइए, पता चलेगा कि आप में से कितने लोगों को इस तरह के क्लास पे पकड़ हो। मेरा ऑप्शन का सवाल पूछा गया है, बताइए। फिर से कहा जा रहा है केजरीवाल की पार्टी का नाम है आप पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। नेशनल पार्टी में तो अभी फिलहाल वो है नहीं, है ना, जिस तरह से यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी दिया हुआ है, तो हो सकता है कि बहुत जल्द उसको भी मान्यता मिल जाए, तो आपको इसीलिए यह सवाल पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आशा करता हूँ कि जिनको भी जवाब पता होगा आपने कमेंट जरूर कर दिया होगा। क्रोमियम 51 का यूज होता है रक्त की जांच के लिए। सोडियम 24 रक्त परिसंचरण की जांच के लिए। आयोडीन 131 गल ग्रंथि की जांच करने के लिए। कोबाल्ट 60 का यूज होता है कैंसर की जांच के लिए। फास्फोरस 31 होता है चर्म रोगों की जांच करने के लिए। अब यहाँ पे जो राष्ट्रीय जल मार्ग है ना, उसे देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट जल मार्ग है, आपको ये पता होगा। NW1 जो है नदी है गंगा भागीरथी हुगली नदी पर, इलाहाबाद से हल्दिया के लिए। ये राज्य जिसमें आते हैं यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और इसकी देखिए लंबाई है 1620, इसे तो जरूर आप याद कर लीजिए। NW1 की लंबाई पूछेगा 1620 है। NW2 की लंबाई पूछता है 891 किलोमीटर है। राज्य असम, नदी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, आप इसे देखिए। NW3 जो है सबसे पहले देखिए यहाँ पर है, और किस राज्य में, केरल में है, 205 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट है काकीनाडा मरक्कानम, जो कि आंध्र प्रदेश में 1095, इसका क्या है, इतना किलोमीटर है, ये नाम है NW4। NW10 को देखिएगा, यह ना अम्बा नदी पर, ठीक है, महाराष्ट्र में
45 किलोमीटर लंबी है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझेंगे। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर? दिल्ली में। जहांगीर का मकबरा लाहौर यानी कि शहादरा में है। बाबर का मकबरा काबुल में है। बहादुर शाह जो सेकेंड था यानी कि जफ़र का मकबरा रंगून यानी कि म्यांमार में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। अकबर का कहाँ पर? सिकंदरा में है। आ जाइए अब कहाँ पे? त्योहार और उत्सव पे। देखिए, डुंगरी उत्सव होता है हिमाचल प्रदेश में, शंगाई होता है मणिपुर में। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव पूछेगा तो आपको छत्तीसगढ़ बताना होता है। नेक्स्ट है चपचार कूट महोत्सव, यह होता है कहाँ पर? मिजोरम में। उगादी महोत्सव होता है आंध्र प्रदेश में। हेरत त्योहार जिसे आप कंचौथ महोत्सव के नाम से जानते हैं जम्मू कश्मीर में। देव सूर्य महोत्सव होता है कहाँ पर? औरंगाबाद यानी कि बिहार में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव पूछेगा तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में। वांचुआ महोत्सव शिल्पग्राम महोत्सव होता है कहाँ पर? असम में। सिग्मो महोत्सव होता है गोवा में। 10 महोत्सव यहाँ से आपने देखा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है इसे देखिए। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य है तेलंगाना में। मानस है असम। रोहिला है राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल में। केबुल लामजाओ है मणिपुर में। अब देखिए कौन सा जो ये सब इन सब में से किस कुल में आते हैं इसे आप देखेंगे। रुई जो है ये मालवेसी कुल के अंतर्गत। अलसी आता है लाइनेसी कुल के। जूट आता है टीलिएसी के। सन आता है पेपिलियोनेसी के अंतर्गत। नारियल जो आता है ये आता है पाल्मी और मूंग आता है केनी विनेसी के अंतर्गत। अब कुछ शब्द है जिसका शॉर्ट फॉर्म से आपको लॉन्ग फॉर्म में देखना है, इसे याद करना है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है रोम रीड ओनली मेमोरी। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पुस्तक और लेखक को देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। अलग अलग करके क्लास इस तरह से सेट किया गया ना कि आप लोगों को देखने में ना मज़ा आए। कहने का मतलब है कि एक जगह कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ टॉपिक यहाँ कुछ टॉपिक वहाँ, ताकि माइंड हर कुछ के मामले में एक्टिव रहे। सोमनाथ पुस्तक द मेनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री रोमिला थापर के द्वारा लिखित है। 10 द्वार से सोपान तक मधुशाला डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन, यह है चिदानंद राजघट्टा के द्वारा लिखित पुस्तक। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन पूछेगा प्रोफेसर विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखित है। मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी के द्वारा। स्टार्स इन माई स्काई दिव्या दत्ता। इकोनॉमिस्ट गांधी जयतीर्थ राव के द्वारा। द फ्रेक्स्ट हिमालय निरुपमा राव के द्वारा। 400 डेज रिवॉल्यूशन 2020 चेतन भगत के द्वारा। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक है। समाज और संस्थापक ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। तत्वबोधिनी समाज के थे देवेंद्रनाथ ठाकुर। किसका? तत्वबोधिनी समाज का। सत्यशोधक समाज पूछेगा तो ज्योतिबा फूले। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गोपाल कृष्ण गोखले रहे थे। रोग और कारक जीवाणु देखिए, हैजा का विब्रियो कॉलेरी। टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफोसा। कोर का हो जाएगा आपका माइकोबैक्टीरियम लैप्री। सिफिलिस का होगा ट्रेपोनेमा पैरिडम। सुजांग का अगर आपसे पूछता है तो गोनोकायकस गोनोराही आपको बताना होता है। आज आपने टोटल देख लिया कितना? टोटल 50 टॉपिक देखा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 50 लिखा हुआ है ना। तो टोटल 50 पेज आप लोगों के लिए आज की क्लास में लिया गया था, आपको बताया गया। आशा करता हूँ कि आज का टोटल जो 50 टॉपिक है इसे देखकर आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग अगर करेंट वगैरह को देखना चाहें, देखना क्या आपको देखना ही पड़ेगा। टाइम उसके लिए आपको बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारा करेंट वगैरह पे फोकस ना करके स्पेशल चुने हुए टॉपिक को आप देखेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है करेंट अफेयर्स का क्लास, आप उसे
देख लीजिए, चैनल पर आ करके चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप बीपीएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की कर रहे हैं, आप उस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। करेंट अफेयर्स का काफ़ी सारा क्लास, कहिए कि महासंग्राम के रूप में एक तरह से रहेगा, उस पर करेंट अफेयर्स का ही क्लास आते रहेगा। आज का क्लास आप लोगों के लिए अच्छा रहा, कैसा रहा कमेंट करके आप बताइए। इस तरह का और अगर क्लास देखना हो तो कमेंट करिए, जल्द ही आप लोगों के लिए और क्लास आ जाएगा। मिलते हैं बिहार सचिवालय के एक और अच्छे से किसी टॉपिक के साथ।